आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें एक मुस्तफाबाद है, वहीं दूसरा ओखला सीट है। ओखला से इन्होंने शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। शिफाउर रहमान को टिकट देने के बाद ओखला में जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने वहां से अपने स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए टिकट दे दिया है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक की पुत्री अरीबा खान को टिकट दिया है। अरीबा खान को आप जानते हैं, उनके पिता पूर्व में विधायक रह चुके हैं, चचा अभी हाल में बीजेपी के नेता है और गवर्नर है बिहार के। उनके अलावा उनकी जो चचाजाद बहन है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। यह अलग बात है कि अरीबा ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताई है, लेकिन उनका जो पारिवारिक जो कहा जा सकता है चुनावी माहौल है वो अलग तरह का है। कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई बीजेपी से गवर्नर है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले जरा अपनों पर जो है वो नजर डालनी चाहिए। वो बड़ा कहा सकता है एक मशहूर सा शेर है जो गालिब के नाम के साथ साझा कर दिया जाता है कि उम्र भर जो है आईना साफ करते रहे, और असल बात ये थी कि भाई अपना जो चेहरा था वही साफ नहीं था। तो ये चीजें हैं और इस तरीके से लोग वायरल करते हैं। तो ये भी एक असल में कहा जा सकता है एक ऐसा मैसेज है जो लोगों को समझने की जरूरत है कि असल सच्चाई क्या है, क्या वाकईतन आईना साफ नहीं है या फिर आप साफ नहीं है, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत होती है। खैर इस बीच बात करेंगे ओखला विधानसभा सीट को लेकर के, चूंकि अरीबा खान और अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में शिफाउर रहमान जो कि एक कौमी हमदर्द व्यक्ति थे, जिन्होंने आपको याद होगा सीए के प्रोटेस्ट में जम करके आवाज बुलंद की और नतीजा यह हुआ कि पिछले 5 सालों से वो आदमी जेल में है। शिफाउर रहमान को लेकर के गलत बयान ना तो अरीबा खान दे सकती है ना अमानतुल्लाह खान दे सकती है। शिफाउर रहमान को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता, यह हकीकत है और यह उस आदमी का व्यक्तित्व है कि खुल करके ना अरीबा यह कह सकती है कि शिफाउर रहमान को वोट देना गलत होगा, शिफाउर रहमान सही आदमी नहीं है, वो सही काम नहीं कर सकते, या ये काम अमानतुल्लाह खान भी नहीं कर सकते कि वो ये बयान दे सके कि भाई शिफाउर रहमान है कौन, वो है क्या, उनकी शख्सियत क्या है। यह अलग बात कि अमानतुल्लाह खान ने खुले मन से यह कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी है कौन, कहां है, क्या कर लिया, जब दिल्ली में दंगे हुए तो वो कहां थे। लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब ने यह नहीं बताया कि उनके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, जब दिल्ली में दंगा हुआ तो वो कहां थे, उन्होंने तबलीगी जमात के मरकज में ताला क्यों लगवाया, उन्होंने जब कोरोना का बुलेटिन देना शुरू किया तो यह बताना क्यों शुरू कर दिया कि भाई कोरोना की वजह से किसको जो है मरकज वालों की वजह से, तबलीगी जमात वालों की वजह से किसको कोरोना हुआ और आम आदमी की वजह से किसको कोरोना हुआ। वो तमाम तस्वीरें लोगों के सामने है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। इस बीच शिफाउर रहमान को टिकट देने के बाद एआईएमआईएम काफी मजबूती के साथ वहां दिखाई दे रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। मुमकिन है कि वहां कोई भी सीट निकाल ले। ऐसे में शिफाउर रहमान के समर्थन में दबंग दादी में आपको याद होगा 3 दबंग दादी हुआ करती थी शाहीन बाग की, उस शाहीन बाग की एक दादी बिल्किस बानो जो है वो समर्थन में शिफाउर रहमान के उतर गई है। जी हाँ, एक तस्वीर वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, उन्होंने साझा किया है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बिल्किस बानो जो है वो आपको यहां नजर आ रही है। बिल्किस बानो वो चेहरा है जिन्होंने एक वक्त था कि जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में वो काफी चर्चित रही थी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में 3 लोगों की तस्वीरें छप रही थी कि ये 3 दबंग दादी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है देश में छेड़ दिया है, और उसमें एक नाम बिल्किस बानो है। उन बिल्किस बानो ने समर्थन दे दिया है। आपको बताते चले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है, आप देख सकते हैं बिल्किस बानो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। बिल्किस बानो दुनिया की 500 पावरफुल वुमेन में, यानी कि दुनिया में 500 सबसे मजबूत महिलाएं जो है उनमें इनका लिस्ट जो है, उस लिस्ट में जो है इनका नाम भी शामिल किया गया था। तो उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद एआईएमआईएम और मजबूत स्थिति में वहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के मौजूदा अभी विधायक हैं जनाब अमानतुल्लाह खान साहब, उनके काफी क्लोज जो नेता हैं, जो काफी उनके साथ घूमने वाले, जो उनके हाथ पैर थे, उन लोगों ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है और कई लोग एआईएमआईएम के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है जो चुनाव का माहौल है वो एक तरफ एआईएमआईएम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि वोट काफी हिस्सों में बंट भी सकता है और इसका फायदा बीजेपी भी उठा सकती है। ओखला वो सीट है जहां पर बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत नामुमकिन सा रहा है हमेशा, लेकिन इस बार देखना यह है कि क्या होता है। क्या शिफाउर रहमान वहां से चुनाव जीतेंगे, क्या वहां से अमानतुल्लाह खान एक बार फिर चुनाव जीतेंगे, या अरीबा अपना जो किस्मत आजमा रही है वो चुनाव जीतेंगी, या इन तीनों की वजह से बीजेपी वहां पर सीट निकालेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।